परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब यहाँ बता रहे हैं, परमान चतुर्भुजी चितमाही लखाया, अष्टभुजी अनरागी, सैंसभुजी संगीत प्यारे, देखे सो बड़भागी। परमानंद अलख अविनाशी, शंख भुजा सैलाना, खालिक बिन खालिक नहीं, संतो सतगुर को कुर्बाना। के वो शंख भुजा का भगवान है। असंख शंख नील पदम शंख, अर्थात उसमें ये 16 कला के भगवान है। ज्योति निरंजन 1000 कला का भगवान है और परब्रह्म 10,000 कला का भगवान है और पूर्ण ब्रह्म असंख्य भुजा का भगवान है, अर्थात उसमें अमित शक्ति है। अमित ओजा, कबीर अमित ओजा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 11 का 4 के मंत्र नंबर 11 में लिखा है, सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 4 में लिखा है कि कबीर अमित ओजा, युवा कबीर अमित ओजा। अमित ओजा माने जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। परमानंद अलख अविनाशी, शंख भुजा सैलाना, खालिक बिन खालिक नहीं, संतो सतगुरु को कुर्बाना। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजै, पीतांबर पट माही, कोटिक रीति सिद्धि आगे ठाडी, अवगत अलख गुसाई। ये सिद्धियां उस परमात्मा के सामने तो असंख्यों पड़ी हैं, जो यहाँ 8 और 9 सिद्धियां वाले भगवानों को, और इनमें से एक खिलौना कोई संत प्राप्त कर ले, उसी को तुम ऋषि और महर्षि मानकर उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। उस परमेश्वर के अंदर बहुत शक्ति है। कोटिक ब्रह्मा पाठ पढ़त है, कोटक शंभु धानी, कोटिक विष्णु विशंबर ठाडे, सतगुरु के दरबानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे शक्तियों वाले तो वहां आम हंस हो जाते हैं। जो आप साधना करोगे आपके अंदर भी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। वो काम आप कर सकते हो, लेकिन आप करने लगे ना फिर अड़े रह जाओगे। आपने नहीं कुछ भी करना, यहाँ से अपनी पूंजी बोझ बाज के यहाँ से चलना है। अगर आप करने लग जाओगे, आपसे भी लोगों के कार्य सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन भगवान से कट जाओगे और आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। हमने ये कमाई अपनी घटानी नहीं है, क्योंकि अब शाना इसलिए बना रहे हैं आपको तत्व ज्ञान सुना के कि हम क्यों मार खाते रहे। एक भक्त कह रहा था जी, एक बेबे कह रही थी कि एक पड़ोसी का कोई तकलीफ थी, उसका जाकर मैंने मंगलाचरण पढ़ दिया और उसके नाम की जोत बोल दी। वह तो ठीक होगी, मैं बीमार होगी। इस तरह के जो भाई तो क्यों बीमारी में हाथ लेती, नाम भी टूटा, वह तो ठीक होगी और उसकी एक पैर कति कंडम हो गया, सदा नहीं जावर हो, फिर नाम लेकर गई, फिर उसको राहत मिली। तो ऐसे हम अपना नाम तोड़ देते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। और यही दुख हम अभी तक उठाते रहे हैं, यही गलतियां कर करके भगवान से दूर होते रहे। कुछ दिनों समाज में तो हमारी प्रभुता हो जाएगी, पर भगवान के दरबार में हम खाली हो जाएंगे। कोटिक ब्रह्मा पाठ पढ़त है, कोटिक शंभु ध्यानी, कोटिक विष्णु विश्वंबर ठाडे, उस सतगुरु के दरबानी। परमात्मा कबीर साहब के वो नौकर हैं। जैसे प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये IAS ऑफिसर एक आम सेवक होता है, आम नौकर की तुल्य होते हैं, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस सतगुरु कबीर परमेश्वर के दरबार में इस कैटेगरी के वह हंस फाइल था फ्रेंड्स के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, खिड़की खोलने कारों की। तो ऐसे एक परमात्मा बताना चाहते, तुमने समर्थ भगवान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उसका ज्ञान हुआ नहीं।
कोटक अनबे छंद करत है नाचे नाच नवेला, कोट देवांगना गावत आई अवगतपुर में मेला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाचे सनक सनंदन गावे, कोटक सरस्वती लाप करते हैं नारद नाद बजावे। वासिष्ठ विश्वामित्र कपल मुनि गावे ध्रुव प्रहलादा, सुखदेव जनक विदेही जोगी ही लीला अगम अगाधा। सोए सुखदेव भागवत कथी है सोए गीता बतलाया, रगे साम अथर्वण था के चारों वेद को गाया। कहते हैं वही तो गीता कह रही है कि वो परमात्मा कोई और है, वही भागवत में वर्णन है कि वो परमात्मा कोई और है। और चारों वेदों ने भी वही कहा कि कवि रंगारी असी बम्भारी असी और वो रथ धामा असी, अग्नि तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। वो परमात्मा कबीर है, पापों का विनाशक है, वो चारों वेद ने भी वही बताया है। और ये परमात्मा स्वयं कहते हैं कि वेद हमारा भेद है मैं मिलूं वेद से नहीं, जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद तो मेरा भेद है, कबीर साहब कहते हैं, तो मेरी ही महिमा गा रहे हैं चारों वेद, पर इन वेदों में मुझे पाने की विधि नहीं है, इन वेदों से मैं नहीं मिल सकता। और जिस वेद से सूक्ष्म वेद से यानी तत्व ज्ञान से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, वो वेदों में विवरण नहीं, या बात नहीं बिगड़ रही है। जब तक वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा या उलझी हुई गुत्थी नहीं सुलझ सकती। अब परमात्मा ने कति सुलझा दी इस दास के द्वारा और आपके समक्ष बिल्कुल करीम काट के दर दी। सोए सुखदेव भागवत कथी है सोए गीता बतलाया, रगे जो श्याम अथर्वण थाके चारों वेद को गाया। मारकंडे रूमी ऋषि नाचे नाचे काग भूसंडा, कृष्ण गुरु दुर्वासा नाचे जमशेर नाचे जमशेर मारे डंडा। ये जितने भी है ना जो सही साधक नहीं है और बेशक तो ये ऋषि महर्षि की पदवी पाकांडी पाक रहे हैं, इनके सिर में काल डंडा मारेगा, अर्थात ये काल इनको बढ़ो रहा है। इनकी कमाई चलेगी तो ये उड़ रहे हैं और जिस दिन ये डिस्चार्ज हो जाएगी ये पशु बनकर यहीं घूमेंगे। गोपीचंद भरतरी गोरख दत्त गोपीचंद भरतरी सुल्तानी बाजीदा, उर्दमुखी कुएं में लटके पहुंचे जान फरीदा। नासकेतु और करदम ऋषि गांव है बक्ता लक्ष मुनि ज्ञानी, परलो कोट पलक में बीते ऐसे हैं मुनि ध्यानी। बेर भीदनी के चढ़े वो कर्मा मीरा बाई, गण का बैठ विमान गई रे सतगुर की शरणाई। धन्ना सुदामा नानक नामा पीपा परचा पाया, छान छवाई गो जवाई देवल आन फिराया। रैदास रसायन माते रहते सुनते दादू ताना, जिनके कहा कमी ब्रह्म मेला दो कोडी बंद काना। काना कसते सुन में बसते संत विवेकी बीना, और बैठ चौपटे करतम करते आत्म का रोजीना। रैदास अगास चढ़े अनुरागी तत् समाना, कनक जनेऊ काट दिया वहां विपर किए हैराना। संख असंख्यों संत विराजे वार पार नहीं अंता, अवगत पुरुष कबीर भजोरे है दुल्हा मैं मनता। सकल सरोमणि है दिलदाना मगन मुरारी मौला, दास गरीब जहां रंग राते उज्जवल भंवर है धोला। अब ये सारी क्रिया बताकर बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और जब हम सत भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारे संग होता है। और उन जैसे आदरणीय रविदास जी पहले श्री रामानंद जी के शिष्य हुए, क्योंकि रामानंद जी पहले अन्य जाति वालों को नाम नहीं देते थे। परमात्मा कबीर साहब ने उनकी पूरी फड़क काटनी थी और जिस कारण से वो फिर अन्य जाति वालों को नाम देने लगे तो रविदास जी को पहले रामानंद जी से ही नाम दिलाया, क्योंकि उस समय श्री आदरणीय रविदास साहिब जी चरमकार जाति से थे
आज से 600 वर्ष पूर्व चरमकार जाति को बहुत हेय मानते थे और परमात्मा ने यही देखने के लिए कि महर्षि जी ये पक्के हैं कच्चे, तो स्वामी जी से रविदास जी को वहां से नाम दिलाया। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ने कह दिया था कि भी मैं किसी का गुरु नहीं हूं, जिन उपदेश लेना ये भगवान समझो चाहे इसने वही इंसान समझो, ये परम संत है, मैं आज से बाद तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तो श्री जिन पुण्यात्माओं को लाल की परख होगी थी, उन ब्राह्मणों ने भी, रामानंद जी के शिष्यों ने भी, और रविदास जी ने भी, पीपा जी ने भी, आदि ने परमात्मा से उपदेश कबीर साहब से ले लिया था। एक समय रविदास जी से उपदेश लिया एक रानी ने, और उसने एक भंडारा किया तो 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। अब ब्राह्मण लोगों ने आकर के अपना भंडारा वो उनका बचा दिया, 700 बैठ के जीवन खातर है। उधर से उस रानी ने अपने गुरुदेव रविदास जी को वहीं पर भंडारे, जहां भंडारा चल रहा था वहीं पर एक आसन पर बैठा रखा आदर के साथ। अब जो ब्राह्मण लोग वो खीर खान लगे ना, जब देखा उन्हें, जब सारा भोजन उनके पास आ लिया तो उन्होंने देखा कि ये चमार कैसे बैठा यहाँ पर भंडारे में। तो सभी खड़े हो गए और कहने लगे हम खाना नहीं खाएंगे। रानी ने पूछा क्या बात होगी विप्रवर, क्या त्रुटि रही हमारे भोजन में कि आपने ये छोटी जाति वाला यहाँ बैठा रखा है, हम नहीं खाना खाएंगे, हम जाते हैं यहाँ से। और रविदास जी खड़े हो गए, कहा कि हे विप्रजन, मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। वो उठकर चल पड़े। तो रानी ने कहा कि नहीं भगवान आप बैठो यहाँ पर, ये भोजन खाओ चाहे मत खाओ, आप यहाँ बैठो। रविदास जी ने कहा कि नहीं बेटी, जो मैं कहूँ ना ऐसे करें, मेरा के बिगड़े, ऐसा यहाँ बैठा हूँ ऐसा वहां बैठ जाऊंगा, ये भंडारा खा लेने दे, ये महापुरुष भूखे नहीं जाने चाहिए। रानी से कहा कि नहीं तू मेरी शिष्या है तो मेरी बात की अवहेलना मत कर। तो रानी चुप होगी। उनकी जहां जूते निकले हुए थे वहां रविदास जी विराजमान हो गए ब्राह्मणों के जूतों में। वो ब्राह्मण लोग बैठ गए फिर खीर खाने। अब वो खाने लगे ना, उसी समय 700 रूप बन गए रविदास जी के और सबके साथ खाना खा रहे हैं। वो एक कहता कि देख तेरे साथ ये जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभ देव हुए हैं। उनका एक लड़का था, उसने जैन धर्म चलाया। उस ऋषभ देव का भी बंदी छोड़ गए थे, कवि नाम था। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि इस यथार्थ को छुपाने से छुप नहीं सकता है। तो यहां वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले, अर्थ न खुले, यो भी वेदा है वेदे से वेद अलैदा, यो भी वेदा यो भी वेदा। भूले जोगी रिद्धि के रोगी, कोई सिद्धि कर रहा है कोई रिद्धि कर रहा है। रिद्धि वह होती है कि जिसके कर लेने से उनके अनुयायियों को धन वृद्धि होनी शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत विशेष नहीं होती, तो लोग उसका पाछा पाछा बोलेंगे, फिर चाहे गधे बनो चाहे कुत्ते, अगली ख्यास नहीं है। भूले जोगी रिद्धि के रोगी, कान चरावे बसम रमावे, यो भी वेदा है वेदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा वेद पत तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी। ओए होए, कहते मूड अनाड़ी पत्थर को परमात्मा समझ बैठे और उसमें तारी यानी लीन हो चुके हैं। ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे। अब कई देखे भगवान कृष्ण की उपमा करते करते नाचना शुरू कर देते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि सही नाम पूरे गुरु ते लिए बिना कृष्ण जी की भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुविध नाचे नाम नहीं बाचे, यो भी
ताल मंजीरा मन नहीं थीरा। अब कहते कि डटे राम के उपासक कृष्ण ने भी पूजे हैं, कृष्ण तो भी ना काम चाला माता के भी जा, माता से भी नहीं डटे फिर 33 करोड़ देवता ने, उन तो भी मन नहीं डटा फिर पितरा ने। महाराज के कहीं तो रुको, मन थीर नहीं हो सकता, एक स्थान टिकता नहीं। उर्द बाही ये उर्द बाही बोले साई, धूमर पाना भेद न जाण्या। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तपा आकाशी 12 मासी, मोनी पीठी पंच अंगीठी। तपस्वी खड़े होकर झूले और 12 मास तपस्या करे, या 2 महीने जेठ और वैशाख आधे उतरते और आधे साढ़ तक जो तपस्या करें, ये सब महाराज के हैं पाखंडी बताए। पाखंड का तात्पर्य है कि वस्तु हासिल नहीं होगी और लाभ पूरा नहीं पाओगे। लोग रिझा सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन वस्तु नहीं है आपके पास। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा ले गई जोरा। अब फिर काल पकड़ ले जाएगा, 2 दिन नाच लो कूद लो और अपने आप में शद भी बन बैठो। भाई कंद कपाली अंदर खाली, बाहर श्रद्धा, ये है गद्दा। अब देखो साफ कहें से कि बाहर तो लोग दिखावा शद बने बैठे हैं, अंदर नाम नहीं है। भाई सिद्धियां काम नहीं चले, ये है श्रद्धा, अंदर खाली और कहां में श्रद्धा, ये है गद्दा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। 84 की चाल ना चलिए, ये लख 84 का रास्ता है। 84 की चाल ना चलिए, अर्दावा काहे कूंदलिए। मी ही पीस मनी को मारो, हो मगज कुफर का बोझा डारो। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। लंगर लोबी ऊपर सोबी, अंदर कौआ भांडी भड़ुआ, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अर्थात भेख अटंबर डाग दिगंबर, लावे चीदी सुरत न सीधी, यो भी बैदा है। बंदी छोड़ कहते हैं कि जो जान निशान सुरत लानी थी वह तो लग नहीं रही, अरे लोग दिखावा इन चोचला में। आप सतकर मान लियो, मैं झूठ नहीं बोलता, आत्मबीती बताऊं। मैंने एक दिन भिवानी के अंदर एक तपस्वी को देखा जो एक प्लाट की नींव भर रखी थी और उसके नीचे उसके ऊपर वो बहुत ऊंचा उसमें बरसा है, जहां राधा स्वामी भवन बन गया है जनोद वालों का। उनसे थोड़ा सा आगे चलते ही इस हाथ में वो खाली कॉलोनी पड़ी थी, एक आध बना हुआ था। तो बस से देखा जाते हुए, हम उधर काम चल रहा था बाहर, हम ड्यूटी पर जाया करता था, परली साइड में दूर जाना पड़ता था। तो देखा कि वहां एक तपस्वी और जेठ के महीने में अरन्यों बैठा कति त्रिशूल गाड़ने, और मारे मन में न्यो आनता हो माँ बस साथ दोगे 40। पर दर्शन करने का हमें अवसर नहीं मिला, क्यों जल्दी में जाते जल्दी में आ जाते। कई महीने मतलब 2 महीने देखा। फिर हमारी वहां से ड्यूटी खत्म हुई, इधर उरली तरफ आएगी। फिर हमने नाम का इशारा मिल गया, नाम लिया। नाम लिए पाछा बाणी पढ़ी, जानकारी हुई। एक दिन में झांसुआ गांव है इधर कौशली के पास, उधर काम शुरू हो गए थे, वहां जा रहा और वहां लिख रखा बानी दास जी का आश्रम। और हमने बानी दास जी के शब्द सुने, बानी नाथ के, जो नाथ परंपरा के गोरखनाथ जी के बाद जो उनको ज्ञान हुआ कि कबीर साहब से असली शब्द का, तो बानी नाथ और गुलाब नाथ 2 संत हुए हैं नाथ परंपरा के। उन्होंने नाम नाथ रखा, मतलब उन अभ्यास जो है कोशिश कर रही उन्होंने संत मत अनुसार, पर पूर्ण सफलता नहीं हुई। तो बानी दास सुनकर मेरी आत्मा एक कसक हुई कि संत को फेंटकाऊं। देखा तो एक वहां पर अंदर मंदिर बना हुआ जिसमें वही शंकर भगवान की मूर्ति, और वहां हमारे गांव का दनाने का एक खाती था, उसका शंकरानंद नाम दे रखा उड़ा, वो मर चुका था, उसने बनवाया, वो बचपन से निकल गया था बेचारा। मतलब वहां अच्छा साधु को आया, फिर कहीं एक दिन कूट भी दिया था
और फिर उड़ा छोड़ के उसने यहाँ पर साल के नाम यो छुच्छकवास में और एक मंदिर बनवा रखा, उसी ने, उसका नाम शंकरदास शंकरनाथ कुछ ही साधर रहे थे। तो वहां गया तो वहां से पूछा कि यहाँ दनाने का था, बड़े अच्छे संत हुए से, और वहां मूर्ति बनवा रखी कई उन्होंने, माता की, शंकर भगवान की जैसे। और वो बाहर बैठा तप करने लग रहा एक संत, धोने पर बैठा हूं, बोला जरूर था, हमने सत्साहिब करी, वो बोला आजा बच्चा बैठ जा, वहां बैठ गए, बात चली, फिर थोड़ी उन्होंने चलम भर ली। मैं बोला महाराज जी ये चलम तो हुक्का था, क्यों हमने नए नए थे भाई, शौक सा था लोगों ने बताने की, माजी ऐसे ऐसे संतान कह रखा, काली नहीं मानत बता दूं, कह भाई क्यों ना कह, तो क्यों ना कहे, माँ करड़ा करड़ा बोल रहा है, कदे छोड़ माजा, पर मैं लाग गया सुनान, उसका तो घीसा गलन लाग गया। वो सुनाना के वे सुरा पान मदमासा हारी गमन करो भोग पर नारी सत्र धर्म कटत शीशम साक्षी फाय भैदक दिसम होका हरदम पीवते लाल मिलाव धूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। अर्थ कहें धूमर पान ठडेसरी, ये दो जग धक्के खां, जो धूमर पान सुल्फे पीवे बीड़ी पीवे और खड़े होकर तप करें, कोई किसा भी तप कर लो, दो जग नरक में धक्के खाएंगे। मन गणिया आंटी बताई, जब तो नहीं बोला मग चढ़ा आ गया उसका 51 रुपये चाल पड़ा, माँ कदे छोब ना आ जा, वो चुप हो गया, चला गया। फिर मैं चला गया, तीसरे दिन फिर गया, न बोला भाई कई दिन में आया, जी ईसा आना हो सा, दूसरा तीसरा दिन आया, जा सा दूर का काम, रोहतक से आऊं सू, मोटरसाइकिल पर था मैं। अगला दिन देखा तो जाकर बैठ गया, न बोला भाई आज फिर बताओ ये बात, मैं सु आते गया हादसा ना तो मन माने यो चमटा ठाए पाओ। फिर मन ला गया उन्हें बताने में, फिर बताई और गहराई दी, कबीर साहब की प्रमाण दिया, गरीबदास जी का दिया, और कई संतों का प्रमाण दिया, भी सब नित्यानंद जियों का प्रमाण दिया, वो भी शराब मतलब तम्बाकू आदि को सबको मना करते। और आज तक तो महाराज के अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पोख, कभी ना पावे पार, कह कबीर विचार कह त्यागो तत् विचार। जो अमल करता है चाहे सुल्फे का, चाहे बीड़ी का, चाहे भांग का, चाहे शराब का, कभी पार नहीं हो सकता नरक के भाग्यों। तब से सिद्धि विद्धि आ जाए वहां थोड़ी बहुत है, और थोड़े दिन में आप लोगों ने चुटकी लाग जाओ दिन और फिर नरक में। ने बोला वाह तुम्हारा माल ही थोड़ी ही थे, बोला क्यों करे, बोला गांव में रोग सा रहा था, इसमें जास हुआ मैं, और मन बुला ले गए, मैं सारे गए छिट्टा मारदा चाला। ने बोला इतनी दूर ने आ गई सी पार्टी, और किलकी ही मारी एक ने, गांव ने बोला केस है, मन नहीं बेरा केस है, फिर हमारे गुरु जी की कृपा से मैं बन गया काम, बेरा नहीं काम कुम का थे। बोला मन तेने सोच ली करा बैठ गया सूत, मैं गधे की जुन्नी में जाना पड़ेगा, संत कहे कदे मेरी काली मान है। ने बोला काली तो शुरू शुरू में ताई परीब तो जी साहब है। ने बोला फिर मैं चला गया, उसको उस दिन भी रुपये 51 चढ़ा दिए, और 1 किलो दूध बंधवा दिया गांव से, एक वहां सेवक बैठे थे, मैं अब 1 किलो दूध इसका रोज पहुंचा दिया। तो और मेर सी करी उसने। फिर मैं हफ्ते सारा किसी कारण नहीं जा सका, तो वो मैंने यहां बयानी स्टैंड रोड तक पे फेंटा। अब मैंने कोई पाठ करवाना था और बर्तन खरीदू था और सामान सा, मैंने देखा वो खकाट उठा, उसका रेल स्टेशन का नहीं जा, मैंने पहचान लिया, वहां महाराज जी तो वो दिखा है, वहां सत्साहिब और सत्साहिब आइए। मैं तो फिर ने बोला चाला पाट दिया, तेने दर्शन नहीं दिए, मतलब कितना जोगा ना छोड़ा, वहां क्यों करे अकना तब मेरा पत्ता पौधा है, और बीड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं छूटती मेरा ससुर की, यानी सुल्फा भी नहीं छूटता। और फिर वहां भानी दास जी की कब्र बनी हुई, वो स्थान सा बना हुआ था कच्चा, उसको लीपते हैं। न वो उड़ा 2 दिन रोया मैं पड़ के, मैंने कोई सहारा नहीं मिला कि यू के करा, मैंने 12 साल हो गए। न बोला उड़ा ब्याणी तप किया मैंने एक बार, मुखा ब्याणी तो था अखा मैं था, बोला नोन उस पलाटा बोला नीम सी भर रखा था, उड़ा बोला मैं 2 साल बैठा रहा, और तर्रा बोला वही तो आप थे उड़ा मकाम में था, मकाम तेने सोचा कर दे बहुत बड़ा चाड़ा का महात्मा बैठा है। ने बोला बस के मैं भी कह ले, मारे गुरु जी तो बोला दारू भी पिया कर दे, मैं दारू तो पींदा नहीं, मैं चौखा। ये बता भाई नाम के कहा बंदी छोड़ की बाणी का, अब ये यथार्थ ज्ञान नहीं है तो इसने के कहूं, मैं उन्हें घर न ले गया। उन्होंने बोला चाल ये बरंडे है, मैंने दरबार साहब सजा रखा,
जब ईसा अंग्रेज में था, को बात याद आवत थी को ना आवत थी, पर उस तो चौखा था, उन्हें जमाया नहीं बेरा था, तब कर रहा था बेचारा। मैं पढ़ोर उसने सुनाओ रोन लाग जाए। नो बोला मन तो जन्म खो लिया, 3 दिन रखा। चौथा दिन बोला मैंने गुटका दे दे आरती वाला और नाम दिवा दे। मैं गुरु जी आओगे फागण के मेले पे है और आप उड़ाइयो और नाम दिवा दूंगा, अपना काम बनाओ, क्यों खाऊंगा डले डोया है। बोला कति डले। मैं उसने बस अड्डे पर बिठा दिया। उस दिन पाछा मैंने मिला नहीं, हो सकता कि तो और जा फंसा होगा बेचारा। क्यों भाग बिना सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही। ये प्रमाणित बात से भाग बिना वस्तु मिलती भी नहीं। और गरीबदास जी महाराज कहे मारे पंथ मत हुआ होगा, लख भर सूरा जूझ ही और लख भर शामत दे, लख भर यति जहान में, जबकि तो सतगुरु शरण मिले। इतना पुण्य आत्मा ये हो लेगे जब इसको सतगुरु का सही मार्ग मिलेगा, ना तो नहीं मिलता। तो यहां कहा कक्कड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तलाम है, सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादे ध्याम है। बंदी छोड़ने के अब शंकर जी का जो असली उपासक नाम है, उपास्य नाम है, उसने भी छोड़ रहे हैं। जैसे हमने आप बताया था कि सो हम नाम जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। भाई कंठ हृदय कमल महादेव देव मन सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कि हम ये नाम है सत शंकर जी का सही, और इसका नाम जपो। जब शंकर जी ला मिला ना नरे गंगापत पानी लाकर उड़ा पत्थर पर चढ़ाने तब मुक्ति नहीं होगी बीरा। अब क्या करेंगे आपने देखें, कावड़िए एक पाइया तो पानी लाओगे और मेरे ख्याल में 1 किलो सल्फा खो लेंगे उस समय। अच्छा फिर क्या कितने जीवन मारे उड़े तो लेकर उड़े तक खास तत्व हो उस समय जीव बहुत कणे हो जा। यानी चमासे के महीने में तो संतों ने मना कर रखा 4 महीने तक ज्यादा घूमना भी नहीं चाहिए। महाराज भी गरीबदास के सामन सैर ना कीजिए आना लगसी हंस। सामन में तो भाई तुम घूमया भी कम करो या नुकसान में हो जाओ से तरह। और वह ठीक सामन वाला महीने में जब निर जीव जंत हो जाएंगे, जब चलेंगे बम 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 बम, ये बम के चीज हो सो भी नहीं बेरा। और उस बम तक में लाभ भी हो सके नहीं, मुंह हो जाए और छाडो बोलेगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। अच्छा तो महाराज कहते हैं कि वो नाम नहीं है उपासना का, अपनी मन मर्जी का धर लिया। तो इब कोबरे ने कहें जा काला कोबरा वो नहीं आ सकता। गारलू एक मंत्र बोलेगा पटते ही आ जाए। तो जो सही नाम इन अंशों का यानी परमात्माओं का है वो जपोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि पाइया पानी लावे कावड़ का और शिव जी की लिंग पर चढ़ा दें पत्थर की मूर्ति पे और मुक्ति चावे। ठीक है चल बड़ी बात मान ली थारी को, थोड़ा बहुत को दोनी चौनी बनदी भी होगी उस कर्म की, तो पाप कितने हो गए बीरा, वो भी तब हो गया सरेगा। और फिर तो राम लूट ले इन चाह पेड़िए को रोटी खवाने वाला, इनका पल्ला नहीं छोड़ दे, उड़ाती बम बम रह जाए गोरा कुछ नहीं रहता। कब पाइया पानी रह से तो बंदी छोड़ने को कहते कि मारी नहीं मानते पर वहां चले जाएंगे। देखा देखी गांव के गांव, अरे हरियाणा दिशा बड़ी से एक बार लाइन पड़ जाओ, ये नहीं बुझ जा रहे केसर कह रही नो फलाना जाएगा, एक लाया तो मैं 2 लाऊंगा, वो बैठी लाया तो मैं खड़ी लाऊंगा, यानी यह जब ला लेंगे। तो बंदी छड़ महाराज के सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलाव, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम। इब कोई बंडा दे के गुड़गांव माड़ी पर बकरा कटवा दे, चढ़ा दे तेरा छोरा ठीक हो जाएगा। बंदी छोड़ करीब कबीर साहब ने कर पाखंडी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अपने बच्चे का तो अपने बच्चे ने का मुंड मुंडावे और नाई के न्यो कहेगी बाल तरवाओगी जो बुढ़िया देख रहे कि मेरे पोते का कैची लाग जा ख्यास्ते हैं। और फिर थोड़ी अणवे बकरा का बच्चा लेके न्यो के उसका गला कटैया। अपने बच्चे अपने लला के मुंड मुंडावे कह कैची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। दूसरे की जीवन साकरण तो तेरे बच्चे न सुखी हो जाएगा,
कुत्ते वाली मौत मरेगा सारा परिवार जो ऐसे कुकर्म करके अपने घर में सुख चाहता है। तो यह बता बड़ी गरीबदास जी ने के मुंडी कह दी कबीर साहब ने। फिर नो कहे एक माटी का बना चौतरा पूजे लोग लगैया, उस माता पे कुत्ता बूता ओ क्यों ना मर गईया। बंदी छोड़ने का उसको फांसी ना तोड़ा माता ने, तम इसी घी बंदरी थारी खा जाएगी। तो मतलब असली वस्तु नहीं पकड़ सकते, बंडा दो एक भाई न सारे गेल हो लेंगे। फिर कहें जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा, और मरे पाछा गंग पचैया, मरे पाछा उसके फूल बला गंगा में गेर काऊंगा, जिंदा जी उसका मोगरा मोगरा नहीं मानता के कर लेगा। तैनो का बंदी छोड़ इस यथार्थ ज्ञान को भूल कर भाई। कार्तिक मास यो भी ये 10 नाम दया ना जाने, गेरू कपड़ रंगाव, और पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे। देख बंदी छोड़ के कैसे कि ये 10 नामी भगवान परमात्मा को पाने वाले 10 नामी संत, जिसमें कान प्राणीय भी आ लिए, राख रमणीय भी आ लिए, और 20-20 माला गाल कांड ये भी सारे आ लिए। कहते ये और शंकर भगवान ने शिव जी ने मालिक बताओ इन्हों का यूएस है जो कुछ, और विष्णु वाले नो के महाराणा विष्णु में जो कुछ है यूस है। अब यथार्थ ज्ञान आपके सामने रखा है, ये जो का तू है। ये 10 नाम दया नहीं जाने, और गेरू के हैं लाल कपड़े रंगवावे हैं, लाल कपड़े पहन के, और 10 सत्सा राम राम करनी हो जा, नमो नारायण कर दें, ये चौड़े हो जा। ये सतगुरु महाराज के, मैं नहीं कहता कदे को ने सोचा मैं किसी की निंदा कर रहा हूं। कबीर साहब गरीबदास जी के शास्त्र को खोल कर समझा रहा हूं। भ्रम हो किसी का तो देख लो। और किसी भी संत ने, नित्यानंद जी भी बहुत अच्छे संत हुए माजरा के अंदर, उन्होंने भी कहा है कि भीतर भेख बनावे, बाहर का कोई काम नहीं देगा। ऊपर ढाडी बढ़ा ले, लाल लत्ते रंग ले, ये काम कति नहीं आओगे जब तक भीतर शक्ति नहीं होगी। आप सामने देख रहे हो कि मैं ना तो लाल कपड़े पहन रहा, ना बड़ी ढाडी, और ना मुंड मुंडा रखा, ना इसी सुरीली आवाज में सुनकर हुई मोहित हो जा मेरे शब्दा में। और आज कम से कम भी 6-7 हजार, और उस इलाके में हरियाणा के अंदर है ठाकुर, वहां पूरे परिवार के परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी। जिस घर में दारू पिया करते, बीड़ी, इसे आपने बताऊं, आज मेरे ख्याल वो लड़का आ रहा है छोटा सा, उसकी मां भी पीवे, या छोरी बेटी मीना इसकी मौसी है पड़ासी गांव में, उसकी मां भी पीवे छोरे की। अजमेर नाम से वो मारे गए ला गया पाठों पर छुट्टियों वाले दिन, और उसकी दादी उकटी नारी धरी, और उसके पिताजी का सुल्फा पीवे, दारू पीवे। उसने एक पिक्चर में अपने बयान दे रखे हमारे पास, बोला दतूरे के बीज भी खाया करता जब नशा होना बंद हो जाता। और एक दिन के सत्संग में उनका पाठ हुआ, पहले छोरे नाम लिया, फिर उसकी मां का समझ में आई, फिर उसकी दादी ने, इसकी मां ने क्या करती कि रोटी खाए पाछे, और इतनी बड़ी बीड़ी होनी चाहिए, छोटी मतलब सबर भी नहीं आंदा, बोला जब पेटा और उसकी दादी नारी उगती धरी मेरी खेत में जब ले जाया करती, तो उसकी मां ने छोड़ी, उसकी दादी ने छोड़ी, और पाठ हुआ जब उसके बाप पिताजी ने छोड़ दिया। भाई इतना पुण्य परिवार, 1-2 पाठ करवा लिए उन्हें, और पूर्ण रूप से नो का कति स्वर्ग में आ गए। तो इसे सुखबंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी देश है, तो कहें यू तो पाया का हाथ लुआओ, मैं नहीं लुआंदा भाई, आप तम लुआओ ना किसी पे, जब ठाके नहीं पिटक देंगे है। अगला का 100 सुख हो जब नो सोचे है कि इतने जोगे भी कोई नाम, और पाया का हाथ लगाते मैं मोटा नहीं होता है। इनका भाव बना रहे। हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है, और पल्ले कुछ नहीं किसी के, पर नाड़ किसी की नहीं मुड़दी, और गधे बनकर फिर बोरे ढोने होंगे, उस दुखता अच्छा अपना पहले होना तो बढ़िया। अनजान व्यक्ति जो कति सत्संग में बढ़ते भी नहीं, वो इस बात ने बेशक में भी कह सकते हैं। अनजान पड़े हम भी पहले नो कहा कर दे पाखंडी खोवेंगे सब क्या है, और अपने निशाना बन रहा। मैं एक दिन गरीबदास जी पाठ होने लग रहा है एक जगह, और मन नहीं बेरा था गरीबदास कौन सा, हम वैसे किसी सरकारी काम से गांव में गए थे,
और आगे से गाड़ी सी आ गई, हमने खड़ा होना पड़ गया ऐसे स्थान पर झांकी में दिखा है उस पाठ का भोग लगन लग रहा है, आरती हो रही नो, और उड़ा 20-25 आदमी खड़े, 2-4 लोग आई, मतलब कुल मिला कर 20-25। और मैं देख कर उसमें अपने मन में नौकरों मैं देख इन पाखंडिया ने खो रखा है देश, अपने बिछाना बन रहा मैं के बेरा था, मन भी पाखंड करना पड़ेगा फिर आखिर में मेरे जब लाओगा बंदी छोड़े 2-3 साल पाछो नाम मिल गया, फिर वह सुरता भला हो यो तो वही सोचा था भाई अपने वाला, पर हम भूल रहे थे तो इस प्रकार ये 10 नाम दया ना जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहरावे हैं। बंदी छोड़ महाराज के 1 ना करता 2 ना करता 9 ठहरा दिए भाई, एक भी भगवान ना रहा, 9 अवतार मिला 9 भगवान, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 10वां अवतार हो रहा होगा विष्णु जी का, गरीबदास जी ने भी लिख रखा कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार किलियंग नाम से आओगा, उसके नीकलंक नाम से, नीकलंक नाम से आवेगा, और शंबल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। ये गरीबदास जी ने आने वाले की लिख रखी है, को को पाछले कह रखे, आज से 250 वर्ष पहले इसमें लिख रखा है कलयुग के व्याख्यान में, कि कलयुग का व्याख्यान कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लो के बर्तन होंगे ना देखण ने कंसा। ये 250 वर्ष पहले लिखा था, आज शदोली कि घर घर कांसी नहीं रही, लो के बर्तन हो रहे से। तो यह झूठ सच सच्ची, यथार्थ 100 की 100 सत्य। धूम्रपान नहीं ये गलत हो गया। अथ अब है वैद्य का अंग, अथ वैद्य का अंग, वैसे इसमें काफी और रहेगा वरन ये कोई आवश्यकता नहीं, थोड़े में ज्यादा समझ लेना। अब वो तो है षडदर्शन वैदा घमोड़, और अब है अथ वैद्य का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 5 रांड 25 लड़के धू धू धार मचावे। देख कितने करड़े करके कैसे अपना बालक समझ के, अपने बच्चे समझ के इन सन्यासियों को जो अपने आप में शद बने बैठे हैं, और कारण की काल पकड़ के टीटवी मुंडी रगड़ेगा, उसका बचाने खातिर छो सेमा का कैसे के चूतड़ छार लगावे, यानी सारे शरीर पर राख मसड़ लेंगे, और एक इसी लंगोटी पहनेंगे जिसमें नग्न भी नहीं कह सकते और उन्हें डके भी नहीं कह सकते। और हम शद कहां से, बहुत अच्छे महात्मा, और सारा शरीर पर राख लपेट ली, नग्न पशु की तरह रहती है। तो यहां कहते हैं 5 रांड 25 लड़के धू धू कार मचाओ। 5 रांड काम क्रोध मोलो अहंकार जो के तो भरे पड़े, और फिर ये प्रकृति 25 इसकी जो की तो सौता, कोई भी स्थिर नहीं हो रही। आप सतकर बचाओ, ये हमारे पंथ में भी नरे पाखंडी बढ़ रहे हैं। एक छोड़ानी माया करता ऐसा बूंडा काला मसंड, एक लंगोटी वह बांधा कर दा, और ईसा बूंडा नो ठोड़ा ढेड़ नुहाड़ दा, और हम शुरू जान लगे माँ महात्मा दिखे से यू है मनत है, और तो ये सारे हुए बात बनानी दिखे, क्यों ज्ञान नहीं था शुरू जान लगे। 2-1 साल पाछा पता चला कि एक मतलब गद्दी नशीन था हमारा गरीबदासी साधु, वो कितना आ रहा था, और वो पहुंच गया उड़ा नोगा सूते का काट का हथड़ी उसकी, उस बाबा जी जो शद दिखा था कती काला मसंडे, इस नलके के हैंडपंप की हथड़ी काट का सूते शर में ठोकी, उड़े चित और उसकी कैद तो बंदी छोड़ने कहे ये किसी की नहीं, अपना वाला कभी जूत मारे, अपना वही है जो इनके अनुयायी है। ये गरीबदासी साधु ने ये कुकरम पाथे और वो साध, और यही घीसापंथी आप सत्कर मान लियो, बंदी छोड़ का रास्ता छोड़ के कोई साधना कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई किसी नाम का जाप कर रहा है, बंदी छोड़ अनुसार ये साधना है नहीं भाई, आगे उनकी सलाह, चाहे काली मानो चाहे सच्चाई समझो। तो महाराज कहें कि ओ बैरागी बन रहा था हमारा गरीबदासी भी, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, वो 5 रांड यानी क्रोध मां का अहंकार वश उसने उसका मारा, कुछ बात कह दी थी उसने कोई उसको,
और धूंधों धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कंठी माला और मृग छाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना री गाँव। यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म न जाने भद्दर भेख बनावे हैं। देख कितनी गहराई के। तन के योगी नो कति आसन पदम लाकर 2 घंटे ने हलना नहीं, और चेले ने सोचे चालेगा महात्मा से, और ऊपर पैर लिए लाल कपड़े माला तिलक जो कुछ वो कर सकते। कहते तन के योगी मन के भोगी। फिर जब जीवन जाएंगे ना नो कहेंगे कि मैं थारे आज टेक रहे के हलवा ना बनाया मेले पार एक पे बादवी वाले पे। वो महाराज का निर्वाण दिवस है गरीबदास जी का, उस पे जलेबी नहीं बनाते फागन वाले बना ले तो इसे मोटे मोटे खागड़ा के न बोले रहा कि मैं गरीबदास का दिवाला लिखड़ गया के जलेबी ना बना रहे मां चौखा बाबा कदे तो बख्शा करो तुम मैं फागन वाला पाइयो छक्का खुआवांगे। तब तो यहाँ कैसे है कि तन के योगी मन के भोगी गुल्लर। और फिर उनका तमाशा दिखावा अपने छुड़ानी में 2 आश्रम से, एक कोठी साहब एक छतरी साहब। तो वह क्या करेंगे 5-5 रुपये पूजा मिला उन्हें, ऊड़ा भी रोटी खाएंगे 5 रुपये लेंदे और खखाट दूसरे में ऊड़ा भी खाएंगे और 5 रुपये लेंगे, चाहे एक फालतू खाना पड़ जियो। तो बंदी छोड़ महाराज के ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबी रज का मरम न जाना फिर भद्दर भेख बनावे से। और उन्हें देखा फिर उनकी टोरा फोरी अकबर चाले के साधु से, फिर उनके प्रवचन सुना क्या बात कही। तो जय बंदी छोड़ की तो सतगुरु के सामने जो ज्ञान से भाई कति सोच लिए सूरज के सामने जीरो का बल्लभ भी नहीं है। करवा और को पीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गर्म घट में दूती फिर गरिद्वार आवे हैं। अड़त बनखंडी बन के चाल पड़े अकबन मरांगे भाई हम नहीं आंदे गांव में। महाराज के उड़ा थारी फूफी भूख फिर लागे जाते बुआ फिर चलेंगे दिए माई को कहा चल ढेर डरा गया, फिर अगले दौरे जाएगा तड़के तड़के पूरे जो 6 गाल खा के 2 रोटी लेकर आओगा है। और फिर जंगल का माँ बंदी छोड़कर अपने घर में रो और भजन करो। और भाई आश्रम भी इसी जगह बनाओ, 10 आदमी और सुलझ जाते रहते, उड़ा बन में बैठे तो घना हो जाएगा। करवा हाथ में वो लेंगे लोटा यानी करमंडल कैंसर से। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृहस्थी द्वारा फिरावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। ये उनके लक्षण है जो अपने आप में साधु के भांग सारे सौदे पीवे। काशी गया परियाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से हे द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है। तीर तुप देख अब सुनियो ध्यान से। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। अभी बताया था ना कि एक कुंभ के मेले पे इन मतलब नागा सन्यासियों में और नागाओं में झगड़ा हो गया, 25,000 साधु कट कर मर गए। अब उनके बारे में बंदी छोड़ के ऐसे कि तीर तुपक तलवार को तीर ठोका था, को तलवार मारा था। तीर तुपक को कटारी ले रहा था, वो एक गचोदे था, यानी 25,000 मरे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। हर की पैड़ी कहाँ और वहां प्रेम परमात्मा के प्रति कति नहीं, दूसरी लाभ आई। चलो करो जी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना।
खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी वैदा जो इस तरह के दुर्व्यसन करते हैं, भांग पीना, तमाकू पीना, और ये गलत है। काशी गया पर यागम होदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर की अपर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी वैदा है। अब कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलाव है। ये बात खासकर सुनन की से कि जैसे वो अभी आपको बताया था कि एक समय कुंभ का मेले में दो बेखा में लड़ाई हो गई थी, और फिर था देनोन बट गया, देनोन खूब कटकट मरे, तो 25,000 व्यक्ति मर गए। एक नागा कहते हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ और सर्वोत्तम महात्मा है, और दूसरे वैष्णव परंपरा के, उन आपस में रोड़ा हो गया, और तलवार कटारी तीर मुक्का 25,000 व्यक्ति महात्मा कटका मर गए, जिनको महात्मा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बेरा पट लिया, बाकी लाल लते गरंगे पाछे सभी कह देंगे साधु कटका मर गए। अब भाव ये से कहने का हम ये भी नहीं कहते कि बंदी छोड़ कपड़े किसे हो, चाहे धोती कुर्ता हो, पैंट कमीज हो, बोथा बांध रखा हो, लाल पहन रहा हो, धोड़े पहन रहा हो, पर काम नाम सही हो, विधि सही हो, तो वो मुक्ति का अधिकारी है, अन्यथा भाई नहीं से। तीर तुपक तरवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे। ऊंट हर पैड़ी ने सबसे पवित्र धाम समझे, अच्छा घाट से आरती गंगा जी की रोज तारे, अरुड़ा को कर्म पाथ दिया, कटके मर गए, थोड़ी सी अन पाछ है, तो ये हो गया ना 500 रांड 2500 लड़के फिर धू धार मचा। वो क्रोध काम मान बड़ाई ज्यों की तू उनमें विद्यमान थी, कोई वस्तु नहीं मर रही थी। महाराज कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी, कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, चंदन के चारों ओर सांप लिपट के अपने तन को शीतल कर लें पर जहर खत्म नहीं होता, इसी प्रकार इन साधनों से इनके मन में मान रहा है कि तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो रही है, पर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जैसे चंदन सर्प लिपटाई शीतल तन भया विष नहीं जाई, जहर खत्म नहीं हुआ बीरा। अर्थात इनके अंदर जो विकार से वह नहीं मरे इन साधना से, ना तप से थिर नहीं होत है, ये मन रंगा राज और साहेब की ना बंदगी, भाई साजा झूठा साज, खाम खाई पाखंड में पा दे लिया। अब बंदी छोड़ कहते हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहां हैं, जो नर जाके दर्शन जाही तिसको भी नरक पठाओ। अब ऐसे साधुओं के जो अनुयायी होंगे उनके ला के बनेगी, जब उनका कोई से भी ना मन डट रहा, ना उनका कोई विकार डट रहा और ना साधना ठीक, तो उनके उपासक की वस्तु पालेंगे उन महात्माओं से। ये सतगुरु महाराज कह रहे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे नू जाना। नु बोले आपने क्यों कर बेरा पटा, अकबर बंदी छोड़ मिले थे सतगुरु कबीर साहब, उसने सारा वेद खोल दिया कि ये तो नाम भाई अरिया विधि, और उस परमात्मा में ध्यान लगाओ, लाओ ध्यान उचेरा ऊंचे स्थान पर। पारख लीजिए संपट चला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे है। के संपट शिला एक पत्थर की मूर्ति को परमात्मा कहें से, और फिर जीवित आत्मा जीवित शरीर समेत वो चेतन शक्ति जाकर उस पर फूल चढ़ावे से, हे परमात्मा मेरी रक्षा करिए। और अंधा जगत पुजारी जाका ओए दुनिया का मन भाव से, इसने ज्यादा पसंद करें। आप देख लो 99% आदमी जो उपासक से, और हम भी थे से कि 2 दिन बेर ज्ञान हो गया था, हम भी भाई टल गए ना था, हम कति जड़ा मंदिर दिखा करता, 10-5 रुपये पानी नहीं था, माथा जरूर टेक आया करते।
पारख लीजय सपतपति जय सालग सला पारख लीजय सपतपति जय सालग सला पुजावे हैं। तुलसी तोड़ चढ़ा मरोड़े मूरख जड़ पे फूल चढ़ावे। जड़ कहे जो कति पत्थर हो से पत्थर नहीं समझ लो, जिसमें कोई जीव ना हो, निर्जीव चीज को जड़ कहें। जैसे ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, पत्थर भी जड़ से, द्वार भी जड़ से। जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। अब जैसे कहे ना गोवर्धन की परिक्रमा दे कांस बंदी छोड़ महाराज कहें, या अपने मन में कसक बनी है वस्तु कुछ नहीं हासिल होगी कि मैं घट सके बढ़े नहीं। कि जैसे कुत्ता सैर सरा का परिक्रमा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैला जावे है। गंडिक कहे कुत्ता और सुन ही कहे कुतिया, यानी वो कुत्ता जिस प्रकार कुतिया की गेला धक्के खाता फिरा करे, वस्तु कुछ नहीं असल, और आखिर में पड़ुआ के सारे खालन कुतड़िया पे और घर आ जाता है। तो इस प्रकार सतगुरु ने कहां तक समझाने की कोशिश करी, कितना तभी बहुत में बढ़ जाए इसका उस हांडे जाएंगे के मतलब लंबा लोट लोट कर बोल रहा खी से परिक्रमा, और मैं इतनी बार घूमूंगी बंदी छोड़ के ऐसे, उसने परमात्मा नहीं पावे। वह तो एक कला दिखाई थी कृष्ण भगवान ने, इवड़ो भगवान बैठा फिर तो सारे नहीं है वो, उसको पाने की और विधि से। जैसे कुत्ता सैर सरा का परिक्रमा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैले जावे है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे फिर बकरे काट तड़ावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। धूम्रपान आकाशा मोनी सूचित आसन लावे हैं, या तप से ती राजा होई फिर धुंधदार बह जावे से। कि जो आपने देखा होगा ना, कोई साधना करके सो और तप करते हैं, क्योंकि इस तप से ती राजा हुई फिर धुंध धार बह जावे, फिर लक 84 में चले जाते। अब भाई ना तापा न ज्ञान और कहें से दाम काली मान जा, देख हमारी इष्ट न बिसरावे, हमारे संत न बिसरावे। हमने संत बिसरा के जोड़ी बरुआणी से भाई सतगुरु का यथार्थ ज्ञान आपको बता रहे हैं, और ना मानो थारी मर्जी। सन्यासी उदासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने सुनम पवन चढ़ाओ। नो कहें हम तो सांस रोक कपाड़ी खींच ले से, फिर क्या हो जाएगा कपाड़ी खींचे पाछे। महाराज के इसे साधु हो गए 2-3 युग में रह जाए, फिर भी वो शरीर जो समाप्त होगा कुत्ते की जुनी में जाएंगे, उतने दिन राज भोग लेंगे फिर गदा। एक ने 11 अरब वर्ष तप किया, प्रियव्रत राजा था। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया, उतने वर्ष राज किया। राज करके जब उसकी टीटीवी पकड़ के ले गए तो धर्मराज दौरा जा खड़ा करा। धर्मराज बोला रे तप 11 अरब वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज किया, इसका काला मुंह करो। हे महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए, कि भगवान के नाम खातिर भेजा था, कुबद को मां के लाया, जितना तप किया उतना राज कराया, अब इसका काला मुंह करो। अच्छा ने बोला मैंने एक सांस दे दो मांगा, ने बोला खबरदार जब सांस लिया था 11 अरब वर्ष में तने कला तोड़ा को नहीं, ईब तू रेल बना हो जाएगा, ईब तेरी दिखी ना बक्कल उतरेगा, ईब तने सांस दे दे। यानी सांस का सुमन बहुत गजब सकमाई देता है। इसमें बहुत वर्णन दे रखा बंदी छोड़ना कि तीनों लोग पाशंग दर दे और 14 भवन चढ़ा दे तो भी उस सांस के सुमन का पाशंग नहीं है। बताओ कितनी कीमत है उसकी। तो यहां महाराज कहते हैं सन्यासी उदासी बाल्या रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने फिर सुन में पवन चढ़ावे। उसमें पवन चढ़ा के कपाली में फिर तप करें जहां से घने बरसाती बैठे रहे, फिर वह अग तीसरे जन्म में कुत्ते बने। जरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी गुरुआ निकट ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खा न रीज रे जावे हैं।
वो कौन से? एक तक आपने देखा, एक भगत जी मैंने बताया था कि एक ईसा साधु देखा भाई मैंने, पका कीसा कि मैं गोमुख पर चला गया, साइकिल पर गया दर की दर, मैं गोमुख गंगा जहां से निकला है, बोला बस सांस नो टूटन न हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए कई वे, और भाई हम तो कति रजाई भी ले रहे, अपना बिस्तर गेल बांध रहा था, और भाई पाड़ा का सूता बर्फ जमे, और एक साधु देखा, बोला उड़द पानी पड़ा ऊपर तो एक झरना सा था बहुत सीढ़ा, और उसमें भाई नो बैठा रहा सारी रात दिन, मतलब दिन दिन में। मैं बोला भाई, नो बोला बोले चाड़ा था, हाथ भी नहीं दिया जाता उसमें। तो उसके बारे में सतगुरु महाराज के कहे, झरने बैठे और तपे पच अग्नि, एक 5 आग बाढ़ के धुने उसमें तपता है। झरने बैठ तपे पच अग्नि, उर्दमुख झूल झुलावे हैं। कोई सिर ने तले न करके ऊपर न पा करके शिरासन पर तप करता है, कोई पींग गलवाले से और उस पर तप करे, 5 सूझ जाए। आराम ने सोचा रे भाई के कुआ हो चाड़ा से, संत के चाड़ा से। एक करसोड़ा गांव में तप करे था और 10 महीने तो 1.5 गया, और भाई गांव की श्रद्धा बन गई, और चलती आने एक पंडिता के छोरे ने बड़ो ले गया, महीने के पाछा गोली हो लिया, वजार खेत क्यार में जुलाने के अड्डे पर पकड़िया हो, उसका मतलब चाचा का छोरा आ गया, फिर उसका चाचा आ गया छोरे का, उसने पहचान दिया यार की जा तू। जब वो छोरा एकदम रो पड़ा ठाडो छाती का ला के, क्यों बाबा ले जाया मैंने, वो बाबा पकड़िया उड़ा, दे लठम दे मुक्या दे घुसंड उड़ा गेर लिया। फिर तो सारा ने कोई नो भी नहीं पूछे क्यों पीटे थे, टुनसा ने करा छोरा बड़ो के ले जाता है। तो फिर पुलिस में दिया, तो बंदी छोड़ के यही से तपस्वी भाई, ये तो करसोड़े मारे होंगे, अड़ करसोड़े के कई प्रमाणित बात से। हाँ, ये बैठे कृष्ण डॉक्टर, तो ये बात है कि हमने इन वस्तुओं को परखा नहीं जो सतगुरु महाराज के। सन्यासी ओ दासी झरने बैठ तपे पच अग्नि, उर्दमुख झूल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा निकट निजावे, मूर्खा ने रीज रिझाव से। जिनको ज्ञान हो गया वह तो उनका नजदीक नहीं जाएंगे, पर पाक बोले बाड़े भोले भाड़े जीवाने वह राजी करें राखे से। और 5-7 अंदर बैठ जाएंगे गांव के बधे हुए जो सुल्फा पीणिए होंगे, और सांध ने घूट मार लेंगे, उससे कि चढ़े हुए राशन न बेच के नौके और तरह फूफा देगा, इसने बेच लिया वहां कर लो काम, क्यों नशा उसका भी उसने चाहे गाड़ दो से राजी बोलो, उसने तो नशा चाहिए से। तो भाव ये से कहने का वहां कर्म बना नहीं सकते, बिगाड़ सकते। आसन करे कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं। अजप्पा सेती मरहम नाही, शब्दम खाली जावे हैं। यानी सांस का सुमन अजप्पा जाप से, वो तो करते नहीं, सब सांस खाली जाते। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर कहता हूं कई जाते हूं, कहूं बजा के ढोले। सांस जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। नाम सुमरण नहीं भाई, पाखंड में शर दे रखा। 4 संप्रदा यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। 4 संप्रदा 52 द्वारे जिनो, 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी अब आवे हैं। कूड़े बेख काल का बाणा, संतों देख रिसावे हैं। अब बंदी छोड़ के हैं 4 संप्रदा 52 द्वारे, बैरागी जो बैरागी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, उनकी सुन ले भाई। यो कूड़े बेख, कूड़े कहे कति खतरनाक कड़वे बेकार, कूड़े भेख यानी ये पंथ, कूड़े भेख काल का बाणा, क्योंकि यहीं तक की उपासना साधना भी पूरी नहीं बताते। और संतों देख रिसावे हैं, संतान देख काली मां ने उनकी बात भी सुनकर राजी नहीं। संतान देख रिसावे हैं, रिसावे हैं। तो यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कोथड़ियों में हाथ धसोरे, माला गुप्त फिरावे हैं। मन मन के का फेर न जाना, साहिब दर नहीं जाम है। यह तो सीधी सी बाणी से। यो भी बैदा तरकाली स्नान करें, फिर 12 तिलक बनावे से। 3 समय नहावेंगे और 12 तिलक बनावेंगे।
जल के मच्छा तरकाली स्नान करें फिर द्वादश तलक बनावे हैं। जल के मच्छा मुक्त न होई निस दिन पर भी नहावे हैं। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।